morning, students. I hope all of you are fine and you have gone through the video of chapter tissues. I have uploaded one video and I hope all of you are regular in studying. So we were discussing about tissues. What are tissues? When cell collectively perform a particular function, then it is called tissue. Then we have studied difference between animal tissue and plant tissue. You all have I hope all of you have studied that plant tissues mostly are dead because they cannot move from one place to another, whereas animal tissues are living mostly because they have to move from one place to another to satisfy the need for shelter, mate. And you have also studied they differ structurally, means the tissues are also structurally different, as you have seen here. I've marked here the difference. Also you see the tissues, the plant में जो pattern of growth है वो क्या होता है, अलग होता है. ग्रोथ सिर्फ कुछ पार्ट पे लिमिट होता है, जबकि एनिमल्स में थ्रू आउट वो ग्रोथ क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है. और हमने ये भी देखा था स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का कॉम्प्लेक्स है. वो जो है एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट, मतलब थोड़ा स्पेशलाइज्ड है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था. अब हम मेन अपने टॉपिक पे आएंगे. हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज़. प्लांट टिश्यूज़ में हमने क्या पढ़ लिया कि वो स्टेशनरी है, फिक्स हैं, वो मूव नहीं कर सकते. तो उनके क्या होंगे, टिश्यूज़ जो हैं वो अपराइट होंगे, स्ट्रेट होंगे, मूव नहीं कर सकते. तो क्या होगा, उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी और वो सपोर्टिव टिश्यूज़ मोस्टली क्या होते हैं, डेड होते हैं. बट एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता. आज हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़. सो प्लांट टिश्यूज़ में मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था प्लांट टिश्यूज़ 2 टाइप के हैं. एक तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ और एक क्या है, परमानेंट टिश्यू. मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, जो डिवाइड कर सकते हैं और जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज़. और जब मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद कर देते हैं तो जब डिवाइडिंग नहीं होती है तो वो क्या, उस टाइप के टिश्यू क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू. Now students, you have to do this activity also at your home and you have to send me the picture in the WhatsApp group that you have completed the activity, and I will consider as a response to my lecture. Okay, this will be considered as your attendance. You have to do this activity, so please try to understand this activity. So we have to take 2 glass jar and fill them with water. सबसे पहले तो आपको 2 जार लेने हैं, जार 1, जार 2. ठीक है, उनको वाटर से फिल कर लेना है. फिर उसके बाद क्या है, नाउ टेक 2 अनियन बल्ब्स. 2 अनियन लेने हैं आपने और ये दोनों एक एक जार में प्लेस कर देने हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. देन ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट इन बोथ द बल्ब्स. आपको ये स्टूडेंट्स ये कुछ टाइम लेगा, 3-4 दिन लेगा ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट. तो आपको इसको डेली ऑब्जर्व करना है, ग्रोथ ऑफ रूट्स को ऑब्जर्व करना है. आप देखेंगे यहाँ से रूट्स डेवलप होने लग जाएंगे, उस ग्रोथ को आपने ऑब्जर्व करना है. देन मेजर द लेंथ ऑफ द रूट. अब आपको सबसे पहले जब फर्स्ट डे कवर हो जाएगा तो उसकी लेंथ आप स्केल से मेजर कर सकते हैं. सेकंड डे पे भी उस रूट की लेंथ को मेजर करेंगे, थर्ड डे पे भी मेजर करेंगे. तो ऑन डे 4th कट द रूट टिप ऑफ. अब 4th डे पे आपको जार 2 वाले बल्ब के जो रूट हैं उसको 1 सेंटीमीटर कट कर देना है. जितना भी वो इंक्रीज़ हुआ है वो डाटा नोट करके आप 1 सेंटीमीटर उसको कट कर देंगे. ठीक है, और वो आप रिकॉर्ड रखेंगे कि क्या, उसके बाद फिर 1-2 दिन और रखेंगे. फिर उसके बाद आप रिकॉर्ड रखेंगे कि क्या जार 1 की लेंथ में ग्रोथ हो रही है और जार 2 की लेंथ में ग्रोथ हो रही है, और जिसकी भी जार की लेंथ में ग्रोथ हो रही है वो कितनी हो रही है. आप सबको वो मेजर करके मुझे एक टेबल की फॉर्म में मेजर करके मुझे व्हाट्सएप करना है. ठीक है, तो ये टेबल बनाना है आपको. अभी आपको समझ आ जाएगा कि जार 2 की लेंथ इंक्रीज़ होना बंद कर जाएगी रूट की, क्यों, वो हम अभी करेंगे. ठीक है, और बट यहाँ जार 1 में लेंथ बढ़ती जाएगी. तो यहाँ पे लेंथ जितनी भी हो, सपोज यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाएगी, 4 समथिंग, जस्ट फॉर एग्जांपल 5, 6. बट इधर आप देखेंगे कि 3rd डे जब आपने उसको कट, 4th डे जब आपने कट कर दिया तो 4th डे के बाद कोई ग्रोथ नहीं आनी चाहिए. क्यों नहीं आनी चाहिए, हम अभी पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में.
So you have to perform this activity. Please take this activity seriously. Okay, so from the above observation we have to answer the following question. What questions you have to answer is, first of all, which of the two onion has longer roots? Onion 1. Then, do the root continue to grow even after we have removed the tip? No, because we will study this right now. Now, why would the tips stop growing in jar 2 when we cut them? Now we are going to discuss the reason of this. So, the growth of plants occur in certain, I have already told you, the growth of plants occur in certain region. It is not as uniform as in animal में growth uniform होती है, जबकि plants में growth क्या है, कुछ parts में होती है. तो growth of plants occur in certain specific region. ठीक है, तो स्पेसिफिक रीजन में होगी. दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2 टाइप के टिश्यूज़ हैं प्लांट, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़. मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू इज़ लोकेटेड एट दिस पॉइंट. अब जो अनियन की आपने जो टिप काटी, उस टिप पे क्या था, मेरिस्मेटिक टिश्यू था. अब मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, जो रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है. मेरिस्मेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द रूट्स. अगर आपने वो टिप ही काट दी तो अब हमारे रूट की ग्रोथ नहीं होगी. ठीक है, तो रूट की टिप पर मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है जो उसकी लेंथ इंक्रीज करता है, और जब आप उसको कट कर देंगे तो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं. एपिकल बिल्कुल टिप पे होगा, जो बिल्कुल ऊपर था, जो हमने कट करी है. ठीक है, फिर है लेटरल, फिर है इंटरकैलरी. उसके बाद न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, बट एज दे ग्रो. अब मैंने क्या बताया, मेरिस्मेटिक टिश्यू अपने आप को डिवाइड कर लेता है. मैं मान रही हूँ वो अपने आप को 2 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो प्लांट के हर पार्ट में ग्रोथ नहीं होती है. ठीक है, स्पेसिफिक रीजन में ही डिवाइडिंग टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं. अब जो 2 न्यू सेल बनेंगे वो रिजेंबल तो करेंगे ओल्ड सेल जैसे, बट जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो किसी और टिश्यू का पार्ट बन जाएंगे. दे विल बिकम पार्ट ऑफ अदर टिश्यू. सी, न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम. जो मेरिस्मेटिक टिश्यू से मेरिस्टेम बना है न्यू वाला, वो ओल्ड वाले जैसा ही है, बट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज होंगे और वो डिफ्रेंशिएट करेंगे. अब ओल्ड वाला नए वाले जैसा नहीं रहेगा. कुछ टाइम बाद जब वो मैच्योर हो जाएगा, एंड देन दे विल बिकम पार्ट ऑफ अदर टिश्यू. Okay students, so this is the मेरिस्मेटिक टिश्यू. देयर आर 3 पार्ट्स. टिप पे, बिल्कुल टिप पे, जो अनियन की टिप हमने कट करी, एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल. और बीच में क्या है, इंटरकैलरी. और सबसे नीचे क्या है, लेटरल का मतलब ही क्या होता है, एंड. एपिकल क्या है, टिप पर, और बीच में क्या है, इंटरकैलरी. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप. अब जो ग्रो कर रही थी टिप, अगर आपने उसी को कट कर दिया तो उसके क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ेगी नहीं. तो वो रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट. एपिकल की वजह से ही लेंथ इंक्रीज हो रही थी. देन नेक्स्ट, द गर्थ. अब गर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, विड्थ, चौड़ाई. तो गर्थ ऑफ द स्टेम या रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल. अब ये चीज़ चौड़ाई, आप देखेंगे चौड़ाई करने में हेल्प करता है. ठीक है, और इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं. लेटरल मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम. ठीक है, उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज सीन इन सम प्लांट एज इज लोकेटेड नियर द नोड. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज नोड? नोड है जहाँ पर नई लीव्स, फ्लावर, ब्रांच ग्रो करते हैं. ठीक है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमें कहाँ मिलता है, समथिंग यहाँ नोड के पास मिलता है. तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी. मेरिस्मेटिक टिश्यू एक प्लांट टिश्यू है और वो डिवाइडिंग टिश्यू है. ठीक है, और अगर हम उसके 3 पार्ट्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम. एपिकल ग्रोथ ऑफ द रूट्स और स्टेम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेटरल क्या, गर्थ के लिए, चौड़ाई के लिए. और इंटरकैलरी नोड के नियर बाय लोकेटेड है, जिसको हम
नियर बाय नोड लोकेटेड है, और नोड क्या करता है, जहाँ लीव्स, न्यू लीव्स ग्रो करते हैं वो पॉइंट होता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे नया लीव आता है तो ये नोड का पॉइंट है। ओके, नाउ सेल ऑफ मेरिस्टेम आर वेरी एक्टिव। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल हैं वो क्या हैं, बहुत एक्टिव हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप सबने सेल चैप्टर में पढ़ा है कि जो सेल का लिक्विड पार्ट होता है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। अगर उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड पार्ट है तो वो क्या हो जाएगा, डेंस है, डेंस। ओके, देन थिन सेलुलोज वॉल। अब उसकी सेलुलोज वॉल, अगर सेल की वॉल थिन होती है तो वो इजीली डिवाइड हो सकती है, इसलिए मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल की वॉल है वो क्या है, काफ़ी थिन है। एंड इट हैज़ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। स्टूडेंट्स, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मीन्स कि बड़ा न्यूक्लियस है इसका, किसका, मेरिस्मेटिक टिश्यू का। देन नेक्स्ट, दे लैक वैक्यूल्स। अब आप सबको याद होगा वैक्यूल क्या करता है, सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू तो डिवाइड कर देगा, तो उनके अंदर तो कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए उनको वैक्यूल की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा, मेरिस्मेटिक टिश्यू बहुत एक्टिव है, डेंस साइटोप्लाज्म है उसका, लिक्विड पार्ट बहुत ज़्यादा है, सेल वॉल थिन है जिसकी वजह से वो डिवाइड नहीं करता, जिसकी वॉल थिन होने की वजह से वो डिवाइड हो जाएगा, और प्रोमिनेंट बड़ा न्यूक्लियस है उनका। और हमने क्या पढ़ा, उनमें वैक्यूल्स नहीं है। वैक्यूल्स क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करते हैं, पर अगर वो पहले ही डिवाइड हो जाएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट उसमें जनरेट ही नहीं हुए हैं, तो इसलिए इनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। और इनमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अबाउट प्लांट टिश्यूज़ का फर्स्ट पार्ट, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो डिवाइड करता है। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है, जो डिवाइड नहीं करता है। तो देखिए, What happens to the cell formed by the मेरिस्मेटिक टिश्यूज। अब जो सेल मेरिस्मेटिक टिश्यू से, मैंने अभी बताया मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड करते हैं तो सेल्स अलग अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं, और हमने पढ़ा था बाद में वो मैच्योर होने के बाद उसकी करेक्टरिस्टिक ओल्ड वाले से करेक्टरिस्टिक से मैच नहीं करते हैं। तो अभी ये कह रहे हैं दे टेक द स्पेसिफिक रोल एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अब जब वो डिवाइड हो गया है, फिर उसके बाद जो मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट। तो परमानेंट टिश्यू कौन है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो डिवाइड नहीं करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमानेंट शेप। अब परमानेंट क्यों बोला, क्योंकि उसने डिवाइड नहीं करना। अब जो चीज़ डिवाइड नहीं करेगी, पता है कि उसकी शेप यही रहनी है, तो परमानेंट शेप, परमानेंट साइज, और उसका फंक्शन भी क्या हो जाता है, परमानेंट। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग। कि मैं सपोज मैं आपसे अलग हूँ। क्यों अलग हूँ, कि मतलब मेरे जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपसे मैच नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ अलग होगा। तो मैं मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये चीज़ परमानेंट हो गई है, कि मैं ये करेक्टरिस्टिक मेरे में ही मिलेगा। तो परमानेंट शेप, परमानेंट साइज, परमानेंट फंक्शन आ गया, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। पर्टिकुलरली परमानेंट डिफ्रेंशिएट करेगा बाकी टिश्यूज़ से। सो डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। क्योंकि एक परमानेंट टिश्यू दूसरे जैसा तो नहीं है, तो इसलिए क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है दूसरे वाले से, इसलिए वो डिवाइड नहीं करता है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक दूसरे वाले से मैच नहीं करते हैं, और हर परमानेंट टिश्यू दूसरे परमानेंट टिश्यू से अलग होगा। आई होप आई एम क्लियर। नाउ हियर हम इसके भी अब टाइप हैं, परमानेंट टिश्यूज़ के भी टाइप हैं, तो उसका हम फर्स्ट टाइप आज कवर करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये देखिए, अ फ्यू लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस होती है स्किन। जैसे हमारी जो स्किन है उसको भी हम एपिडर्मिस बोल देंगे, तो वैसे ही प्लांट की जो स्किन होती है उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस, प्रोटेक्टिव। और आप ये देख रहे हैं क्यूटिकल, ये क्यूटिकल क्या है, प्रोटेक्टिंग लेयर अबव एपिडर्मिस। अब इसके ऊपर वाली लेयर क्या है हमारी, इसके ऊपर वाली लेयर क्या है, क्यूटिकल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, उसमें भी हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा पैरेन्काइमा, जो मोस्ट कॉमन है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विथ थिन सेल वॉल्स। इसमें क्या है, अनस्पेशलाइज सेल है और सेल वॉल कैसी है, बिल्कुल थिन है। ठीक है, उसके बाद दे आर लिविंग सेल्स
नाउ अब प्लांट्स में हमने पढ़ा था मोस्टली डेड होते हैं, बट यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल है। वहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, कुछ सेल्स प्लांट के लिविंग है, तो पैरेन्काइमा उसमें है जो लिविंग है। दे आर लिविंग सेल, दे आर यूजली लूजली अरेंज। अब आप ये देखेंगे ये पैरेन्काइमा आपको दिख रहा होगा, बहुत खुला खुला अरेंज्ड है, तो ये क्या है, लूजली अरेंज्ड है। लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल्स हैं, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्पेस है, जबकि ऊपर वालों में देखेंगे आप स्पेस कम है, यहाँ पे क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, देखो दो चीज़ में अगर डिफरेंस आता है तो हम उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर क्या होता है, दो इंटर मीन्स टू थिंग्स के बीच में, दो सेल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस क्या है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड। तो पैरेन्काइमा हमारे सबसे पहले तो उसमें क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, वो क्या है, लूजली अरेंज्ड है, और क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा है उसमें। फिर हम पढ़ते हैं इन सम सिचुएशन। अभी हम पैरेन्काइमा में ही पढ़ रहे हैं, सिंपल हमने परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, परमानेंट टिश्यू में भी हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, उसके एग्जाम्पल में हम पैरेन्काइमा पढ़ रहे हैं। तो पैरेन्काइमा में अब हम देख रहे हैं इन सम सिचुएशन, पैरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब आप सबको फोटोसिंथेसिस का तो आइडिया है ही। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब CO2 6 वाटर कंबाइन करके हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं, तो ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, ग्रीन लीव्स की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, और क्लोरोफिल भी क्या है, पैरेन्काइमा के अंदर ही आता है। तो इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। पर अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है तो उसको हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, उसका एक टाइप आ जाएगा क्लोरेन्काइमा। मतलब उसमें क्या है, हमारे पास उसमें क्या आ गया, अब क्लोरोफिल है, तो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल है, क्लोरेन्काइमा। एक्वाटिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, उसमें लार्ज एयर कैविटीज़। अब कैविटीज़ क्या होता है, बहुत सारी खाली जगह है उसमें, तो उसमें पैरेन्काइमा में, एक्वाटिक एनिमल्स में, यहाँ पर पैरेन्काइमा में बहुत खाली जगह होगी, तो उसको हम बोलेंगे एरेन्काइमा। अगर खाली जगह है तो वो चीज़ क्या करेगी, फ्लोट करती है, तो ये क्या है, एयर है उसमें बहुत ज़्यादा, तो इसको हम बोलेंगे एरेन्काइमा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम पढ़ चुके हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में जो फर्स्ट है पैरेन्काइमा, मोस्ट कॉमन पार्ट है, वो लिविंग है, और वो क्या है, बहुत लूजली अरेंज्ड है, और हमने पढ़ा लूजली अरेंज्ड है, और उसमें काफ़ी सारी इंटरसेलुलर स्पेस है, और अगर उसमें क्लोरोफिल है उसको क्लोरेन्काइमा बोलेंगे, अगर उसमें क्या है, एक्वेटिक एनिमल में एयर है तो उसको एरेन्काइमा बोलेंगे। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। अब हम पैरेन्काइमा पढ़ चुके हैं, ये वाली चीज़ हम कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या है, जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल होती है। अब जैसे देखो, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक टेंड्रिल, स्टेम ऑफ क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग इट। आपने मनी प्लांट अपने घर में देखा होगा, आप देखेंगे वो बेंड होके भी काफ़ी ग्रो करता रहता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, क्लोरेन्काइमा में, कॉलेन्काइमा की वजह से क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो उसको मैकेनिकली सपोर्ट दे रहा है कि फ्लेक्सिबल होके भी वो ग्रो कर रहा है। सो वी कैन फाइंड टिश्यू इन लीव स्टॉक बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मैंने आपको बताया क्या है, स्किन होती है जो हमारे प्लांट की, वो एपिडर्मिस है, और स्किन के ऊपर की जो लेयर है वो क्या है, क्यूटिकल है। ओके, देन द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग, ये लिविंग है, पैरेन्काइमा भी लिविंग था और कॉलेन्काइमा भी लिविंग है। लिविंग है, एलोंगेटेड है, और इरेगुलरिटी थिकन्ड एट कॉर्नर्स में ना इरेगुलरली थिकन्ड है, और देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये यहाँ इसको देखिए, मैं दोबारा इसको हाईलाइट करती हूँ, आप इस पोर्शन को देखिए और इस पोर्शन को देखिए, इधर क्या है, स्पेस बहुत कम है इंटरसेलुलर, और पैरेन्काइमा में स्पेस क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड परमानेंट टिश्यूज़ में हमने दो पढ़ लिए हैं, पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। कॉलेन्काइमा क्या है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, बहुत
कम है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इतना ही करेंगे, बट आपको क्या करना है, ये वाली एक्टिविटी 6.1 करनी है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी फ़ोटो भेजनी है, डेली ऑब्जर्वेशन आफ्टर 5 days। सो प्लीज़ स्टूडेंट टेक इट सीरियसली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्टिविटी करने से आप कोई चीज़ विजुलाइज़ करेंगे, जितना आप विजुलाइज़ करेंगे उतना आप समझ पाएंगे। सो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है प्लांट टिश्यूज़, 2 प्लांट टिश्यूज़, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक क्या है, जो डिवाइड हो सकता है। फिर हमने मेरिस्मेटिक में क्या पढ़ा है, उसके भी 3 टाइप हैं, एपिकल, लेटरल सबसे एंड में, और इंटरकैलरी। एपिकल में क्या आ जाएगा, जो ग्रोथ ऑफ द स्टेम या रूट करता है। लेटरल में क्या आ जाएगा, जो ग्रिथ करता है, मतलब चौड़ाई बढ़ाता है। और इंटरकैलरी में जो नोड के पास ग्रोथ ऑफ द फ्लावर स्टेम होती है वहाँ पर लोकेटेड होता है। फिर हमने क्या पढ़ा आज, फिर हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यूज़। जब मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद कर जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यूज़ में हमने परमानेंट वर्ड क्यों आया, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक परमानेंट शेप हो जाती है, साइज़ हो जाता है और फंक्शन हो जाता है, तो वो दूसरों से डिफ्रेंशिएट करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। उसमें भी हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा सिंपल परमानेंट, उसके भी हमने 2 टाइप अभी करे हैं, पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। पैरेन्काइमा में हमने क्या पढ़ा, उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, उसमें क्या है, थिन सेल वॉल होती है, लिविंग सेल्स हैं, लूजली अरेंज्ड हैं और फूड को स्टोर करता है। और अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल हो तो क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, और अगर पैरेन्काइमा में क्या हो, एक्वेटिक एनिमल में एयर बहुत ज़्यादा होती है तो एरेन्काइमा बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और ये वहाँ पर होता है जहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और इसमें क्या है, स्पेस बहुत कॉलेन्काइमा में कम होती है, ठीक है, और ये एपिडर्मिस के नीचे होता है, और ये भी एक लिविंग टिश्यू है। So this was all about today's lecture. Students, please go through page number 70. You have to read each and every line, because when you read you will try to understand each and every concept. So this is very important for you to read the chapter, because once you make an habit of book reading, you will not require any notes. You can highlight the important points in your book. Also, if you don't have book, you can also make your notes with the lecture itself. So students, please keep on studying and do perform the activity sincerely. Okay, thank you.